जीएनएसएस रोवर द्वारा भूमि का सीमांकन कराए जाने संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में जिला अधिकारी कार्यालय कक्ष कलेक्ट्रेट के संपन्न हुआ है। जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद गाजीपुर की जनता को इस संबंध में जागरूक करना है कि जनपद में भूमि संबंधी विवाद में लोग अपने अपने खेतों का पैमाइश यानी कि धारा 24 कराते हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद गाजीपुर की जनता को इस संबंध में जागरूक करना है कि जनपद में भूमि संबंधी विवाद में लोग अपने अपने खेतों का पैमाइश यानी कि धारा 24 कराते हैं। पैमाइश अब तक जरीब के माध्यम से होती है। अब प्रदेश सरकार एक नए पहल के माध्यम से रोवर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रही है। इससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारत सरकार का है, उसे यूज करके पैमाइश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विधि में पैमाइश बिल्कुल सही होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों में दिनांक 1 जुलाई 2026 से रोवर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमि पैमाइश का निर्देश दिया गया है। इस हेतु जनपद के समस्त तहसीलों से एक एक रोवर दिए जा चुके हैं, जिसके लिए रेवेन्यू अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कल दिनांक 1 जुलाई 2026 से जनपद के प्रत्येक तहसील के एक एक खेत का रोवर टेक्नोलॉजी से पैमाइश कराई जाएगी तथा पुराने विधि से होने वाले पैमाइश का मिलान कर दोनों विधि का आकलन भी किया जाएगा, ताकि भविष्य में भूमि पैमाइश तीव्र व गुणवत्तापूर्ण हो सके। इसके लिए रोवर टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी, जिससे भूमि संबंधी विवाद का समय अंतर्गत व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि रोवर टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यह उपकरण सैटेलाइट सिस्टम यूज कराता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके भूमि पैमाइश को सुदृढ़ व मजबूत बनाया जाएगा। जिला अधिकारी ने बताया कि परंपरागत रूप से भूमि का सीमांकन सर्वे हेतु जरीब फीता, चुंबकीय सुई, मापक जड़े तथा झंडियों, लंबे डंड आदि का उपयोग किया जाएगा। उक्त उपकरणों के प्रयोग से भूमि के सीमांकन सर्वे कार्य में प्राय विलंब होता है तथा मापन की गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इस हेतु विधिक व्यवस्था के आलोक में परिषद द्वारा भूमि का सीमांकन सर्वे कार्य के समयबद्ध गुणवत्ता परक एवं पारदर्शिता पूर्ण निस्तारण हेतु परंपरागत सीमांकन के उपकरणों के स्थान पर आधुनिक तकनीक पर आधारित जीएनएसएस रोवर का उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य संहिता 2006 की धारा 24 एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य संहिता नियमावली 2016 के नियम 22 में प्राविधानित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जीएनएसएस रोवर के माध्यम से सीमांकन का कार्य किया जाएगा। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मेन पर्पस ये है कि जनपद गाजीपुर की जनता को इस बारे में अवेयर करना कि आपको पता है कि गाजीपुर में लैंड डिस्प्यूट्स जो हैं वो काफ़ी रहते हैं और जनता जो है वो अपने खेतों का धारा 24 कराती है, यानी कि पैमाइश कराती है। तो पैमाइश जो है ट्रेडिशनली जो है वो जरीब के माध्यम से होती रही है। अब यूपी गवर्नमेंट जो है वो एक नई पहल के माध्यम से रोवर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रही है। इस रोवर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, उसको यूज़ करके हम लोग पैमाइश करेंगे और पैमाइश जो है वो एक्यूरेट होगी। जो एक्यूरेसी बताई जा रही है इसमें वो लगभग 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, बाकी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी। इसके साथ ही जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इसको कल से ही यूज़ करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए। तो कल समस्त तहसीलों में हर तहसील को एक एक रोवर प्रोवाइड कर दिए गए हैं और ट्रेनिंग भी इसकी वहाँ के रेवेन्यू अधिकारियों को दे दी गई है। तो कल हर तहसील में एक खेत की पैमाइश रोवर टेक्नोलॉजी यूज़ करके कराई जाएगी और उसका फिर जो ग्राउंड ट्रूथिंग है वो नॉर्मल जो प्रोसेस होता था उससे भी कराया जाएगा और दोनों को आकलन किया जाएगा। तो भविष्य में आने वाले समय में पैमाइश फास्ट हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए ये रोवर टेक्नोलॉजी जो है वो लाई गई है और इससे जो है जो समाधान है लोगों के कोर्ट के जो केसेस हैं
उनका निस्तारण भी जल्दी होगा और साथ ही एक्यूरेट निस्तारण होगा। क्योंकि होता क्या है, जब एक्यूरेसी नहीं होती है तो लोग फिर अपील करते हैं और अपील में जाते हैं, वो फिर पेंडिंग रहता है केस। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाधान करने का प्रयास गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और जनता को यही अवगत कराना है कि आगे भविष्य में रोवर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और इसके माध्यम से ही पैमाइशें की जाएंगी। रोवर टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, रोवर टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पहले आप जरीब से नापते थे डिस्टेंस, और जो आप फिक्स्ड पॉइंट तय करते थे, फिक्स्ड पॉइंट के माध्यम से खेत का पेरीमीटर तय करते थे, वो अब रोवर के माध्यम से तय करेंगे। तो इसको यूज़ किया जा रहा है। ये बेसिकली GNSS जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको यूज़ करता है और इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे रेवेन्यू कोड मैनुअल, जो हमारा रेवेन्यू कोड जो RC की जो नियम 16 है उसके अंतर्गत भी ये प्रावधान है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो लैंड मेजरमेंट है उसको बेहतर बना सकते हैं। सर क्या लगता है क्या होगी सर, कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, कल इसकी शुरुआत हो रही है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि विभिन्न तहसीलों में जाकर आप स्वयं इसको देखें कि कैसे ये हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, जिससे कि आप भी इसको समझें। सर क्या लगता है इसके आने से जो जमीनी विवाद के मामले आते थे उसमें कमी आएगी या क्या रहेगी? नहीं, देखिए, सरकार की यही अप्रोच है कि ज़मीनी विवाद जो है उसको कम किया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी इसका मतलब समाधान किया जाए और जल्दी के साथ साथ एक्यूरेट समाधान किया जाए। तो ये दो पर्पस है इसके। जो पैमाइश की प्रक्रिया आवेदन की है कि अप्लाई लोग करते हैं, पहले SDM के अंदर खाद डालते हैं, फिर मतलब इसी प्रक्रिया के तहत हुआ कि नई प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया सेम है कि जो लीगल प्रक्रिया है धारा 24 की, आप SDM कोर्ट में वाद दर्ज करते हैं और वाद दर्ज करके, बट जो प्रोसेस है पैमाइश का, जो पहले जरीब के माध्यम से होता था, वो अब हम लोग कल से रोवर के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं।